अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत अहम है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है। ये मौजू है कैंसर की अलामात और उनसे आगाही। बहुत से लोग समझते हैं कि बुढ़ापे में जो तकलीफ़ें होती हैं वो बस उम्र की वजह से हैं, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी अलामात ऐसी हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अपने खानदान के बुजुर्ग अफराद के साथ भी शेयर करें तो ये किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैंसर क्या है? मुख्तसर तारुफ। पहले ये समझते हैं कि कैंसर है क्या। हमारे जिस्म में लाखों खुलिये होते हैं जो एक मखसूस तरतीब से बढ़ते और मरते रहते हैं। जब ये तरतीब बिगड़ जाती है और खुलिये बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं तो उसे कैंसर कहते हैं। अब सवाल ये है कि 65 साल के बाद कैंसर का खतरा क्यों ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि उम्र के साथ साथ हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है। जिस्म में बरसों की तब्दीलियां, केमिकल्स का असर और डीएनए में खराबियां जमा होती रहती हैं। इसीलिए दुनिया भर में ज़्यादातर कैंसर के केस 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर कैंसर को इब्तदाई मरहले में पकड़ लिया जाए तो इलाज बहुत मुमकिन है, और इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अलामत नंबर 1, बग़ैर वजह वज़न का कम होना। अगर आपका वज़न बग़ैर किसी ख़ास वजह के यानी बग़ैर डाइटिंग या वर्जिश के तेज़ी से कम हो रहा है तो ये एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर 6 महीनों में जिस्मानी वज़न का 10% या इससे ज़्यादा बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के कम हो जाए तो फ़ौरी तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। बहुत से कैंसर जैसे कि पिंक्रियाज का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मेदे का कैंसर और लम्फोमा, उनकी एक बड़ी अलामत यही होती है कि वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। इसे कभी उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज न करें। याद रखें, वज़न का बग़ैर वजह कम होना जिस्म की वो पुकार है जिसे आपको सुनना चाहिए। अलामत नंबर 2, मुसलसल थकावट और कमज़ोरी। बुढ़ापे में थकावट आम लगती है, लेकिन कैंसर की वजह से होने वाली थकावट आम थकावट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये आराम करने से ठीक नहीं होती। इसमें इंसान को हर वक्त निढाल और बेजान महसूस होता है, चाहे वो रात भर सोया हो। खून का कैंसर यानी ल्यूकीमिया, बड़ी आंत का कैंसर और कई दूसरी किस्मों में यही होता है कि जिस्म अंदर से लड़ता रहता है और इस लड़ाई में तवानाई सिर्फ होती रहती है। अगर आप या घर के किसी बुजुर्ग को ऐसी थकावट हो जो महीनों से ख़त्म नहीं हो रही तो ये नज़रअंदाज करने की बात नहीं है। अलामत नंबर 3, जिस्म पर गुल्टी या सोजन। अगर जिस्म के किसी हिस्से में, ख़ास तौर पर गर्दन, बगल, सीने या कमर में कोई गुल्टी महसूस हो, चाहे वो दर्द करे या ना करे, तो उसे फौरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कैंसर की गुल्टियां अक्सर बेदर्द होती हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लम्फोमा, छाती का कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर में अक्सर यही होता है कि एक छोटी सी गुल्टी से आगाज़ होता है जो बाद में बड़ी बीमारी बन जाती है। अगर कोई गुल्टी 2 से 3 हफ्तों में कम न हो तो डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। अलामत नंबर 4, खांसी या आवाज़ में तब्दीली। खांसी हर किसी को होती है, लेकिन अगर खांसी 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा रहे, ख़ास तौर पर अगर उसमें खून आए या सांस फूलने लगे, तो ये फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह अगर आवाज़ अचानक भारी या बदल जाए और ये तब्दीली हफ्तों तक रहे तो ये हल्क या थायराइड के कैंसर की अलामत हो सकती है। बुजुर्ग अफराद में अक्सर ये सोचकर नज़रअंदाज किया जाता है कि बुढ़ापे में ये होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलामत नंबर 5, हज़म की तकलीफ या निगलने में मुश्किल। अगर कोई शख्स खाना निगलते वक्त तकलीफ महसूस करे या हर वक्त मैदे में जलन, पेट फूलना, के आना या भूख न लगना महसूस हो, तो ये सिर्फ मैदे की तेजाबियत नहीं हो सकता। ये ग़िज़ाई नाली, मैदे या आंतों के कैंसर की अलामात हो सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर ये अलामात महीनों से चल रही हों और दवाइयों से ठीक न हों तो एंडोस्कोपी या कोई मुआयना ज़रूरी है। बड़ी आंत का कैंसर ख़ास तौर पर 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में बहुत आम है। अलामत नंबर 6,
खून बहना या बेवजह जख्म। अगर पेशाब या पाखाने में खून आए या खांसी में खून निकले या कोई जख्म ऐसा हो जो हफ्तों में भी न भरे तो ये एक संगीन अलामत है। बेवजह खून बहना कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गुर्दे का कैंसर, मस्साने का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, इनमें अक्सर पेशाब या पाखाने में खून आने की अलामत होती है। बहुत से लोग बवासीर समझकर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और बीमारी बढ़ती रहती है। अलामत नंबर 7, जल्द की तब्दीलियाँ। जल्द पर ऐसे निशानात जो अचानक बदल जाएं, जैसे तिल का रंग बदल जाना, नाहमवार किनारों वाला दाग बनना या कोई ऐसा जख्म जो भरता न हो, ये जल्द के कैंसर की अलामात हो सकती हैं। जल्द का कैंसर, ख़ास तौर पर मीलानोमा, अगर इब्तिदाई मरहले में पकड़ लिया जाए तो मुकम्मल इलाज मुमकिन है, लेकिन देर करने पर यह जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। घर के बुजुर्गों की जल्द पर किसी भी नई तब्दीली को नज़रअंदाज न करें। अलामत नंबर 8, पेशाब या आंतों की आदत में तब्दीली। अगर पेशाब कसरत से आने लगे या पेशाब में जलन हो या कब्ज़ और दस्त का बारी बारी आना शुरू हो जाए और ये सूरत हाल हफ्तों तक बरकरार रहे तो ये मैदे, आंतों या प्रोस्टेट के मसाइल की अलामत हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर ख़ास तौर पर 65 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों में बहुत आम है। पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब आना या रात को कई बार उठना, ये अलामात नज़रअंदाज न करें और यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें। अलामत नंबर 9, हड्डियों में दर्द। बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द आम है, लेकिन हड्डियों का गहरा, जारी रहने वाला दर्द जो रात को भी ख़त्म न हो, ये मुख्तलिफ है। ये हड्डियों के कैंसर या किसी और कैंसर के हड्डियों में फैलने की अलामत हो सकती है। ख़ास तौर पर छाती, प्रोस्टेट और फेफड़ों का कैंसर अक्सर हड्डियों में फैल जाता है और फिर हड्डियों में शदीद दर्द होता है। कोई भी नई या गैर मामूली हड्डी का दर्द डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अलामत नंबर 10, बुखार और रात को पसीना आना। अगर बगैर किसी इन्फेक्शन के बार बार बुखार आए या रात को इतना पसीना आए कि कपड़े भीग जाएं, तो ये खून के कैंसर जैसे लम्फोमा या ल्यूकीमिया की अलामत हो सकती है। रात को बेवजह पसीना आना एक नज़रअंदाज की जाने वाली अलामत है। हम अक्सर इसे गर्मी या उम्र का असर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिस्म की वो आवाज़ है जो आपको बता रही है कि अंदर कुछ गैर मामूली हो रहा है। डॉक्टर के पास कब जाएं? दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन अलामात को देखने के बाद क्या करें? हमारा जवाब है, फौरी तौर पर मुआयना करवाएं। ये कुछ उसूल याद रखें। अगर कोई अलामत 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर अलामत अचानक और गैर मामूली हो तो इंतज़ार न करें। अगर ख़ानदान में कैंसर की पहले से तारीख हो तो सालाना स्क्रीनिंग लाजिम है। पाकिस्तान में भी कैंसर की स्क्रीनिंग की सहूलियात मौजूद हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल, इंडस अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में भी कैंसर के शोबे हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको कौन सी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। कैंसर से बचाव के आसान तरीके। अब बात करते हैं बचाव की। कुछ चीज़ें हैं जो कैंसर के खतरे को कम करती हैं। सिगरेट से परहेज। सिगरेट नोशी फेफड़ों, मुंह, गले और कई दूसरे कैंसरों की सबसे बड़ी वजह है। 65 के बाद भी छोड़ना फायदेमंद है। सेहतमंद खाना, ताज़ा फल, सब्जियां, सुर्ख गोश्त की कमी और प्रोसेस्ड खानों से परहेज कैंसर का खतरा कम करता है। वर्जिश, रोज़ाना 30 मिनट की हल्की फुल्की चहलकदमी भी कैंसर समेत कई बीमारियों से बचाती है। शराब से परहेज। अल्कोहल कई किस्म के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। सालाना मुआयना, 65 साल के बाद साल में कम से कम एक बार मुकम्मल जिस्मानी मुआयना ज़रूर करवाएं, ख़ास तौर पर ब्लड टेस्ट, CBC और मुताल्लिका स्क्रीनिंग। घर वालों के लिए अहम पैगाम। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, चाहे अम्मी अबू हों, दादा दादी हों या नाना नानी, तो बराह करम उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे मुआशरे में अक्सर बुजुर्ग अफराद अपनी तकलीफ़ छपाते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को फ़िक्र होगी, ये तो बुढ़ापे में होता ही है, या डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यही सोच कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। आपका फ़र्ज़ है कि घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी अलामात को संजीदगी से लें और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में ताख़ीर न करें। कैंसर का इलाज मुमकिन है, बशर्ते के वक्त पर तशख़ीस हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि 65 साल के बाद किन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखें, इल्म ही तहफ़्फ़ुज़ है। जितना जल्दी अलामात को पहचाना जाए, उतना ही इलाज आसान होता है।
अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो इसे लाइक करें, अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की अहम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर का इलाज कैसे होता है और पाकिस्तान में कहां-कहां सहूलियात दस्तयाब हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।